हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो अपन ने अब तक देखा था संविधान सभा देख ली अपन ने, ठीक है। संविधान सभा देख ली अपन ने, ठीक। संविधान बन चुका है अपना, ये भी देख लिया अपन ने, ठीक है। और कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था कि जो अपने अनुसूचियाँ हैं और पार्ट हैं उनको देखा है, बट डिटेल में नहीं देखा था। बता दिया था कौन सी अनुसूची में क्या है, कौन से में क्या है, कौन से पार्ट में क्या है। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो करेंगे, ठीक है। पूरे 22 पार्ट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन पार्टों को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आज पहला पार्ट अपन देखेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें राज्य एवं संघ, हमने कल बताया राज्य एवं संघ, ठीक है, पार्ट 1 में। लेकिन उससे पहले कुछ बताना है, इम्पोर्टेंट डेट हैं कुछ, देख लो। क्योंकि संविधान अपना बन के तैयार हो गया था। कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट याद रखना, जब बन के तैयार हुआ है उसकी डेट है। लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। ये डेट याद रखना लागू की। बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और देखो, ये डेट याद रखना है। और क्या देखना है, जो अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? ये 24 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखना है, ठीक। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसमें भी देख लेना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट है उनको फिर से एक बार देख रहे हैं। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अपना संविधान की जो संविधान सभा था उसकी अंतिम बैठक हुई थी यहाँ पर, ठीक है, 24 जनवरी। और 24 जनवरी क्या हुआ था? 24 जनवरी को और हुआ था जो अपना 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, ठीक, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। जैसे पूछा जाता है कि किस डेट को राष्ट्रगान को अपनाया गया, तो 24 जनवरी, ठीक, 24 जनवरी को राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों डेट याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राष्ट्रगीत, ठीक, राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगान 24 जनवरी और राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को। और एक और इम्पोर्टेंट है, उसको डेट को याद रखना, 22 जुलाई 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था? जो राष्ट्रीय ध्वज अपना वो अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो ये 3-4 डेटें इनको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, किस डेट को अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रगीत हो जाएगा 26 जनवरी और राष्ट्रीय गान हो जाएगा 24 जनवरी। और अंतिम जो संविधान सभा की बैठक थी वो भी कब हुई थी? 24 जनवरी को। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी तो इनको याद रखना। तो आज अपन क्या देखेंगे, मैंने बताया पार्ट 1 अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, वो देख लो। जैसे अब जो संविधान सभा चल रही थी, उसके बाद कैबिनेट सेशन के द्वारा क्या हुआ था, एक अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। तो अंतरिम सरकार के जो मंत्री वगैरह थे उनको थोड़ा सा अपन देख ले रहे हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल, क्यों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिम मंडल में कौन क्या था। जैसे बलदेव सिंह थे तो रक्षा मंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल थे तो वो कौन थे? गृह मंत्री। तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या, देखो, अंतरिम सरकार, जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था कैबिनेट में मिशन के तहत, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू कौन थे? कार्यकारी परिषद एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, विदेशी मामलों में और तथा राष्ट्रमंडल के से संबंधित थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे गृह और सूचना प्रसारण मंत्री, इसको भी याद रखना। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, इसको भी याद रखना। जॉन मथाई थे उद्योग एवं आपूर्ति, ठीक है। ये फैक्ट याद करने वाले इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। राजगोपालाचार्य थे शिक्षा से। और कुछ ज़्यादा याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद को याद रख लेना, खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो ये क्या था, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रस्ताव आया था अंतरिम मंत्रिमंडल का, क्योंकि संविधान सभा बन रही थी उस टाइम पे, अंतरिम मंत्रिमंडल ही बना था। तो उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कौन किसका विभाग था, ये याद रखना है। और फिर क्या हुआ था स्वतंत्रता के बाद, ये भी देख लो। स्वतंत्रता का पहला मंत्रिमंडल, चुनाव नहीं हुए थे बट स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना दिया। चुनाव कब हुए थे? 51-52 में। तो उसके बाद जो बने थे वो अलग चीज़ है, ठीक है। सब अपने संविधान बनने के बाद चुनाव हुए थे 1951-52 में, तो वो याद रखना। तो कब चुनाव हुए थे? 1951-52, ये याद रखना। लेकिन उससे पहले क्या, 1947 स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। ये क्या था, कैबिनेट मिशन द्वारा अंतरिम
सरकार का यहाँ पे हुआ था, अंतरिम मंत्रिमंडल बनी। तो ये क्या स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। कुछ सेम ही है इसमें, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू देखो प्रधानमंत्री हैं, कॉमनवेल्थ विदेशी मामले इसमें भी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री इसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, ठीक है। और इसमें क्या जॉन मथाई जो थे इसमें उद्योग तथा आपूर्ति थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल उसमें कौन जॉन मथाई क्या हो गए थे, रेल मंत्री। तो इसको याद रखना है, पूछा जाता कि पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई, ठीक है। तो हो जाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो पता ही है, विधि के जो थे उसका विभाग उनके पास था, विधि का। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, नाम से ही लग रहा है बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह तो रक्षा मंत्री यहाँ पर भी है रक्षा मंत्री, ठीक है। बलदेव सिंह यहाँ पर भी रक्षा मंत्री, यहाँ पर भी रक्षा मंत्री सरदार, ठीक। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इतने इंपॉर्टेंट हैं 2-4, ठीक। इसमें भी वही सेम टू सेम, बस जॉन मथाई चेंज हो गए बस। और ये क्या है, अपना संविधान सभा चल रही थी और उसकी स्वतंत्रता के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने कहा बता दें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। और डेट इंपॉर्टेंट बताई दी और अपना संविधान बन के तैयार हो गया था। कल मैंने अनुसूचियाँ बताई थी, कौन सी अनुसूची में क्या है, और पार्ट में भी बताया कौन से में। लेकिन आज जैसे अपन क्या डिटेल में देखेंगे, पार्ट देखेंगे, ठीक है। अनुसूचियाँ उतने से ही हो जाती हैं कि कौन से में क्या है अनुसूची में, बस इससे ज़्यादा डिटेल में उसमें है नहीं। क्योंकि जो अनुसूचियाँ वो पूरे संविधान में वो नहीं का वर्णन है, तो उनको अपन पार्ट के हिसाब से देख लेंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 में अपन देखेंगे आज राज्य और संघ, ठीक। लेकिन उससे पहले क्या सूची जो है अनुसूची में देख लो क्या है, अभी देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो अनुसूची कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को थोड़ा अपन देखेंगे। 7वीं अनुसूची में क्या था, मैंने बताया था केंद्र और राज्य की शक्तियों का विवरण है 7वीं अनुसूची में। तो यहाँ में कौन कौन सी थी मैंने बताए थे कल भी, संघ सूची थी, राज्य सूची थी और संवर्ती सूची थी, ठीक। तो इनको थोड़ा सा समझ लो, देख लो, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। संघ सूची में क्या होता है, इस सूची में दिए गए विषय, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, इन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य नहीं बना सकती, केंद्रीय। संविधान लागू होने के समय इसमें कुछ 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि संघ सूची में प्रेजेंट में कितने हैं, तो 100 विषय हैं, याद रखना डाटा, ठीक। और इसमें क्या रहता है संघ सूची में, देश की प्रतिरक्षा, कौन कौन से विषय हैं। वैसे तो बहुत 100 विषय हैं, तो 100 पूरे अपन नहीं देख रहा, बट कुछ इंपॉर्टेंट है। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, इस पर किसका अधिकार है, संघ सूची। इन पर कानून सिर्फ संघ सूची बना सकता है, राज्य का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगी संघ सूची। ऐसे ही क्या है राज्य सूची, राज्य को क्या है, राज्य के अलग अलग राज्य को विषय दे रखे हैं, इन पर राज्य कानून बनाएगा। सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर राष्ट्र के हित में कुछ काम हो रहा है तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट में कितने 61 विषय हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो राज्य सूची में शामिल कुछ विषय देख लो जहाँ पर राज्य सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है। शांति और व्यवस्था, राज्यों के बीच में शांति व्यवस्था। पुलिस डिपार्टमेंट तो राज्य के अंदर आता है, जेल डिपार्टमेंट, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, नगर पालिका वगैरह ये। और कृषि, ये भी राज्य में आती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कृषि किसके अंदर आती है, स्थानीय शासन किसके अंदर आता है, कौन सी सूची, तो राज्य सूची। परमाणु शक्ति किसके अंदर आती है, संघ सूची। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये 7वीं अनुसूची है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। तो ठीक है जी, राज्य सूची हो गई। इसमें राज्य सूची में जन स्वास्थ्य ये सब आते हैं। अब देख लो संवर्ती। संवर्ती का मतलब इसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, दोनों। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानूनी मान होगा। मतलब अगर कानून बना रहे हो सेम ही उनकी कंडीशन है, सेम उनका केंद्र और राज्य सरकार को जो सेम कंडीशन बन रही है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर, ठीक है, जो उनके सब्जेक्ट अगर वो समान है केंद्र और राज्य के दोनों, तो उसमें किसको मान्यता दी जाएगी, केंद्र वाले कानून को, ठीक है, राज्य वाले को नहीं दी जाएगी। अब देखो आगे देखो क्या है, राज्य सरकार द्वारा बनाया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। मतलब उसी सब्जेक्ट पर कानून राज्य बना रही है, सरकार ही बना रही है, तो सरकार जो बना रही है फिर सरकार ही बनाएगी, तो राज्य वाला है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात रख। संविधान के लागू होने पर संवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 विषय थे, प्रेजेंट में कितने 52 विषय, तो याद रखना, ठीक है। और कौन कौन विषय आ जाते हैं इसमें देख लो। संवर्ती सूची जैसे दीवानी, फौजदारी, कानूनी प्रक्रिया, विवाद तथा तलाक, ये कहाँ में आ जाते, राज्य में भी आ जाते, केंद्र में भी आ जाते, इसे क्या बोलते हैं, संवर्ती सूची, ठीक। और कौन कौन से आ जाते हैं इसमें देखो,
आर्थिक नियोजन है, बिजली वगैरह है, वन वगैरह है, ठीक, वन दे रखे इसमें, वन वन भी है, ठीक, और संघ। तो इनको समझ लेना थोड़ा, क्योंकि पूछा जाता है वन किस में आते हैं, तो वन आते समवर्ती सूची में, राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो ये भी याद रखना, तो इससे क्वेश्चन बन जाते, इसलिए मैंने सोचा पार्ट स्टार्ट करने से पहले इनको थोड़ा समझा देते, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया। अपन अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, ठीक है। अनुसूचियों में जो इम्पोर्टेंट थी इसलिए बता दी। अब पार्ट 1 अपन स्टार्ट करें। तो पार्ट 1 में देखो क्या है, राज्यों का संघ है, बताया था कल पार्ट 1 में, कल ऐसे ही बता दिया था, राज्यों का संघ डिटेल में नहीं बताया था, तो ठीक है। तो आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक, तो आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक है पार्ट 1, ठीक। तो राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का संघ है और राज्यों के नाम है, ठीक। राज्यों के नाम है, कौन सा राज्य का क्या नाम है, ये सब चीज़ें किस में, आर्टिकल 1 में है। तो इतना ही याद रखो, पार्ट 1 में क्या है, वो आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का संघ और राज्यों के नाम, ठीक, वो सब चीज़ें आर्टिकल 1 में, इतना याद रखो, ये डिटेल में कुछ ज़्यादा नहीं। अनुच्छेद 2 में देखो क्या है, अनुच्छेद 2 में किसी अन्य देश से जीते या अधिकृत किए गए राज्यों का प्रवेश। मान लो अगर अपन किसी पर युद्ध हुआ और अपन ने उस एरिया को जीत लिया, तो वो एरिया अपने आप देश में आ जाएगा। तो वो किस में आर्टिकल में कहा गया, वो आर्टिकल 2 में कहा गया। जिस एरिया को अपन जीतेंगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली अपने देश में आ जाएगा, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, संसद विधि द्वारा ऐसे नियम शर्तों पर जो है ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उसकी स्थापना कर सकेगी, ठीक है। अगर जैसे कोई जीत लिया अपन ने उसको, तो फिर उसको संसद वगैरह में उसको प्रस्ताव रख के उसको अपने में मिला लिया जाएगा। ये चीज़ आर्टिकल 2 में याद रखी गई। तो याद रखना, पूछा जाता है कि किसी अन्य देश में जीते गए जो अपना स्थान होता है उस पर अधिकृत करना है, तो किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 2 में लिखा है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए, आर्टिकल नंबर 2। तो ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया। आर्टिकल नंबर 3 में देखो क्या है, अनुच्छेद 3, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब कोई पश्चिम बंगाल है, उसको कुछ अलग नाम चाहिए, उत्तर प्रदेश का कुछ अलग नाम चाहिए, तो ठीक है। तो राज्यों का जो क्षेत्र है उनकी सीमा है, जैसे MP की सीमा गुजरात तक लगती है इधर, और अगर बढ़ रही है घट रही है तो की सीमा है, और उनका नाम जैसे मध्य प्रदेश का नाम दूसरा रखना चाह रहे हैं, तो ये परिवर्तन किस में होगा, आर्टिकल 3 में, ठीक है। आर्टिकल 3 में, ठीक, आर्टिकल 3 में याद रखना। जो सीमा और नामों का जो चेंजेस होंगे वो, ठीक है, तो वो किस में होंगे, आर्टिकल 3 में होंगे। और कैसे होंगे, ऐसे नहीं होगा कि संसद की विधि द्वारा होंगे, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्रफल अलग करके, अगर किसी राज्य से उसका क्षेत्रफल अलग कर दिया, एरिया का अलग कर रहा है, अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों में मिलाकर, अगर 2 राज्यों को मिला रहे, जैसे अभी बना था 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया था, तो ठीक है, तो उनको 2 अलग कर दिया है। मान लो किसी 2 राज्यों को मिला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, तो ये क्या है, संसद की विधि द्वारा होगा, ऐसे प्रोसेस चलेगा। अधिक से राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का गठन कर सकेगी। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, क्षेत्रों के नाम, सीमाएं आदि को मिलाना, ठीक है, उससे एक नया राज्य बनाना। तो ये आर्टिकल 3 में आया है, तो याद रखना। 2 में बता दिया किसी जीते हुए एरिया पे, और 3 में क्या है, कोई अपने अंदर जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह, इनको मिलाना है या अलग करना है या नाम रखना है, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 3 में। तो इतना याद रखना, ठीक, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है कि किसी राज्य की क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकता है, कहाँ, संसद में प्रोसेस होने के बाद किसी राज्य के भाग के साथ मिलाएगा, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है, ठीक है। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो ये क्या होगा, आर्टिकल 3 में दे रखा है, संसद के द्वारा होगा, ठीक। तो आर्टिकल 1, 2, 3 ये तीनों हो गए। अब आर्टिकल 4 देखो, आर्टिकल 4 में क्या है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुरूपक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 2 और 3 के अधीन जो बनाई गई विधियां हैं वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 4 में। तो ये याद रखना। और पहली अनुसूची तो मैंने बताया कल, और चौथी अनुसूची को बताया। तो इसके जो क्या है, संशोधन है तथा अनुरूप और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए, इसमें अगर कोई जोड़ना है, कुछ घटाना है, पहली और अनुसूची चौथी सूचियों के संशोधन करना है, ठीक, का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 यानी कि ऊपर जो बताया 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, यानी कि नियम और कानून है, वो किस में, आर्टिकल 4 में, ठीक। तो ये क्या, पार्ट 1 के आर्टिकल 4 हो गए, ठीक, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो पार्ट 1 अपना हो गया कंप्लीट। पार्ट 1 में क्या था, राज्य एवं संघ,
1 से लेकर 4 तक क्या है, आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है, पार्ट 1 में याद रखना। और 5 से 11 तक क्या है, सिटीजनशिप, इसको भी डिटेल में देखेंगे। जैसे पार्ट 1 आज देखा तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे पार्ट 2, ठीक, उसमें क्या है, नागरिकता। तो अपन अगले वीडियो में नागरिकता देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।